आपको रोकना है तो क्यों रोक रहे हैं काम? काम इसलिए कि ये मस्जिद की ज़मीन है। ये ज़मीन मस्जिद बिल्कुल मस्जिद की ज़मीन है, तो मस्जिद की चीज़ है, इस पे पंचायत भवन बन रहा है। फिर थाना बुलाया, नोटिस करके हम लोग गए थाना, मगर सीओ साहब वहाँ नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचने के बाद एक दिन में, रात दिन में ही इतना सब पिलर को खड़ा कर दिया गया। एक तरफ तो कानून दिलासा देती है कि हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ कानून के पदाधिकारी ही यहाँ पे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। कानून प्रक्रिया में जब गए हैं तो कानून प्रक्रिया से कोई काम होगा, ऐसे मनमानी काम नहीं होने चाहिए। यानी कि ऑर्डर के बावजूद भी इन लोगों ने काम नहीं रोका। नहीं रोका। और कोई भी ऐसा मुसलमान हो नहीं सकता है कि मस्जिद की जमीन किसी गैर की हड़प के वहाँ पे मस्जिद को कायम किया जाएगा। फोटोग्राफी तो वक्त है ना, इसकी जांच होनी चाहिए फोटो पे भी। हम गलत है तो सारे को फांसी पे दे देना चाहिए हमको। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये ढोड़िया पंचायत की ये जगह है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। और चारों तरफ देख रहे हैं, उस साइड भी खेत की ज़मीन है, खेती लगी हुई है उधर, और यहाँ पर लोग अभी इकट्ठा हैं। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है और यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो ज़रा हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग इस जगह पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, और ये जो भी यहाँ पर काम चल रहा है, अभी यहाँ पर कुछ मज़दूर काम भी कर रहे थे, उनको आप लोगों ने रोका भी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जी, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है हर चीज़ को कानूनी प्रक्रिया से करना चाहते हैं। आखिर यहाँ पर मामला क्या? पहले मामला ज़रा बताइए। मामला ये है कि ये बरसों से जो है पूर्वज ने ज़मीन दिया हुआ है, मस्जिद को दिया हुआ है। ये मस्जिद को वक्फ किया गया था 1971 में। जो है ये ज़मीन जो है वो बिहार सरकार हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार सरकार तो हो गई, लेकिन इसका जो है कागज़ और वो मौजूदा वक्त में हम लोगों के पास में सब चीज़ है। तो फिर भी जब काम चालू किया गया तो उस दिन भी लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन CO साहब का कहना था कि आप कुछ यहाँ पे ऑर्डर लेकर आए काम रोकने के लिए, तब काम रुकेगा। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ने सोचा कि कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से आएंगे उसके बाद ही इस काम को रोकेंगे। कानूनी प्रक्रिया में जा कर के 2-4 दिन वक्त लगा, जिसमें हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास में ऑर्डर मिला था काम रोकने के लिए कोर्ट की तरफ से, जो कि आपको अभी दस्तावेज दे देंगे 26 तारीख तक के लिए काम रोकने, ठीक है ना। ये देखिए बाकायदा इसका ऑर्डर दिया हुआ है। आपको रोकना है तो क्यों रोक रहे हैं काम को? काम इसलिए कि ये मस्जिद की ज़मीन है। ये ज़मीन मस्जिद बिल्कुल मस्जिद की ज़मीन है, तो मस्जिद की चीज़ है, इस पे पंचायत भवन बन रहा है। दूसरी बात, पंचायत भवन बन रहा है अगरचे, तो यहाँ पे एक और चीज़ गौर फिक्र करने की बात है। यहाँ पे ना आबादी है ना कुछ है, आबादी भी नहीं है। एक खेत खलियान की ये ज़मीन है, यहाँ से जो फसल होता है तो वो उसकी मस्जिद में यहाँ से अनाज वगैरह जो भी होता है वो जाता है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है, आपको इस चीज़ को सुन करके हैरान होगा कि आप जो है 268 प्लॉट इस जगह पे बिहार सरकार प्लॉट है। 268 बिहार सरकार में से मुसलमानों की ज़मीन और ये मस्जिद की खास की ज़मीन CO साहब को इसी ज़मीन पे नज़र पड़ी और किसी ज़मीन पे नज़र नहीं पड़ी। ये ख़ास बात है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं कि CO साहब यहाँ पर नीयत ख़राब है। बिल्कुल नीयत ख़राब है, इसमें कोई चीज़ की बात नहीं। भेदभाव की बात चल रही है। अब इसमें दूसरी बात एक और है, सोचने वाली बात है कि आप कैमरामैन से कहिए थोड़ा सा इस प्लॉट को दिखा दें पहले, और उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। उसके बाद जिस दिन ये काम को रोका गया था उस दिन बाकायदा हम लोगों ने फोटोग्राफी करा था, तो एक भी पिलर इस जगह खड़े नहीं थे। जब काम रुक गया तो पिलर एक भी खड़ा नहीं था। ये काम रोका किसके ऑर्डर से? कोर्ट के ऑर्डर से रोका गया। कोर्ट के ऑर्डर? जी बिल्कुल, ये हमारे ऑर्डर से नहीं, बाकायदा इसका प्रूफ है हमारे पास में। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर से काम रुक गया। उसके बाद में CO साहब हम लोगों को नोटिस देते हैं कि आप लोग 11 बजे खरीक थाना में पहुँचे। तो अच्छी बात है, किस लिए भाई? कागज़ वगैरह लेकर आने के लिए। हम लोग 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैठे, यहाँ तक कि हर CCTV कैमरा लगा हुआ है थाने में, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में 2 बजे तक बैठने के बाद में CO साहब नहीं आए। CO साहब नहीं आए तो अगले दिन संडे पड़ गया, मतलब कल के दिन। और संडे वाले दिन आप लोग सोच सकते हैं कि एक दिन में इतना काम हो सकता है क्या? क्या भाई हो सकता है इतना सारा काम? इतना काम नहीं हो सकता है। तो काम बंद होने के, जब कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में भी CO साहब जबरदस्ती काम करवाए। जब हम लोग बेथक हो गए तो आज मजबूरन आना पड़ा हम लोगों को। क्या करेंगे? अरे जब मस्जिद मदरसा ही नहीं है, हम लोग फिर रह के क्या करेंगे? इसलिए आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा और अपनी आवाज़ को खुद उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक CO साहब या कोई आए नहीं है। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे भूखे प्यास। और ज़रा आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों? हम लोग आए मस्जिद की ज़मीन के लिए। मस्जिद की ज़मीन के? जी, ये ज़मीन मस्जिद ज़मीन है।
इस चीज़ का आपके पास प्रूफ है? जी। तो फिर यहाँ पर काम क्यों चला? अभी भी देख रहे हैं तो यहाँ पर काम चल रहा तो था। एक सीओ साहब के कानून और उसके अंदर में हमको बोला कागज़ लेके आइए आप। हम कागज़ लेके गए, फिर थाना बुलाया, नोटिस करके हम लोग गए थाना, मगर सीओ साहब वहाँ नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचने के बाद एक दिन में, रात दिन में ही इतना सब पिलर को खड़ा कर दिया गया। आप भी ज़रा बताएं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो कानून दिलासा देती है कि हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ कानून के पदाधिकारी ही यहाँ पे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर होता है रोकने का, दूसरी तरफ यहाँ पे ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है। इसमें सरासरी प्रखंडीय पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि वरीय पदाधिकारी महोदय इसको नोटिस लें और यथाशीघ्र यहां काम बंद करवाया जाए। जो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद वाले को जिसका जो हक है उनको दिया जाए। आप ज़रा बताएं, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आपसे इन तमाम लोगों के बीच? मोहम्मद मनोवर, घड़ी खड़ी बाजार है। हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये मस्जिद की ज़मीन है। मस्जिद के पहले भी कोई दान दिए हैं, खतियान है उसका, और ये सीओ साहब अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। जब नोटिस दिया थाना पे आइए, तो थाना पे सीओ साहब का आया ना आया। हम लोग 3 घंटा इंतज़ार किए, थाना पे नहीं आया तो हम लोग चले आए। और यहाँ काम चालू है तो काम होने नहीं देंगे। कानून प्रक्रिया में जब गए हैं तो कानून प्रक्रिया से कोई काम होगा, ऐसे मनमानी काम नहीं होने देंगे। यानी कि ऑर्डर के बावजूद भी इन लोगों ने काम नहीं रोका? नहीं रोका है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है जिन्होंने काम को नहीं रुकवाया? सीओ साहब है ना। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर आपके पास मौजूद है। हाँ मौजूद है, देख लीजिए सर, सारा पेपर है पास में। यानी कि यहाँ के आवाम का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर होते हुए वहाँ की नोटिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। नोटिस के आने के बावजूद भी यहाँ पर काम को नहीं रोका गया और ये लोग मज़दूर यहाँ लोग मौजूद हैं और इनके यहाँ पर ठेकेदार साहब भी, उनका भी कहना है कि हम लोगों ने ज़बरदस्त अपने मर्ज़ी से काम शुरू नहीं किया, बल्कि सीओ साहब के हुक्म पर हम लोगों ने ये काम किया है। ज़रा आप भी बताएं, आप भी काफ़ी शिद्दत से यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर में? पहले मैं सबको सलाम बोलूँगा। हिंदू भाई जो हैं, हिंदू और मुसलमान को मैं एक ही पैगाम दूंगा। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन कादिर रहमानी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा कुछ कोर्स चल रहा है। तो हम यही ज़्यादा तो नहीं, 2 जुमले में हम बोलना चाहते हैं। रियल में अगर ये गवर्नमेंट की ज़मीन है तो सारे मुस्लिम जो है उसके हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए फेस इधर रखिए। इसलिए कि ये मसले के एतबार से, वैसे थोड़ा बहुत हम मसला भी फ़िक़्ह का जो कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर लिखा गया है कि अगर मुसलमान किसी की जो है गैर, यानी कि किसी की ज़बरदस्ती जो है हड़प के मस्जिद और मदरसा बनाए तो इस्लाम धर्म के अंदर इसको सबसे बड़ा जुर्म करार दिया जाता है। और कोई भी ऐसा मुसलमान हो नहीं सकता है कि मस्जिद की ज़मीन किसी गैर की हड़प के वहाँ पे मस्जिद को कायम किया जाएगा। ये किसी धर्म के अंदर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मैं ज़्यादा नहीं, यही आपको बताना चाहूँगा, अगर रियल में ये मस्जिद की ज़मीन है तो मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए परमिशन, है कि नहीं। या जो यहाँ की नीतीश की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं, मोदी सरकार है, उन तक मैं बात को पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मुसलमान भाई हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, अगर इसकी ज़मीन नहीं निकलेगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि ये ज़मीन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये ज़मीन हमारी निकल जाती है तो गवर्नमेंट को हम ये कहेंगे आपको ये ज़मीन छोड़ना होगा। सही बोल रहा हूँ, गलत है कि नहीं। और अगर क्या कहते हैं कि ये नहीं करेगा तो इस केस को मैं, वैसे दिल्ली में रहता हूँ, फिर ये ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मैं दावा करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना, सारे लोग साथ देंगे ना भाई, इंशाल्लाह ठीक है। संवेदक प्रतिनिधि हुए, मतलब अति हुए, सुपरवाइजर हुए। आपके असली ठेकेदार कौन है? कैलाश कुमार सिंह। यानी कि वो उधर से वहाँ से हुक्म करते हैं, आप फिर यहाँ पर काम चलाते हैं। हाँ। तो आप ज़रा बताएं कि आपके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा था या नहीं पहुंचा था? हमको कागज है, आदेश काम जो करना था वो कागज सर दिए हुए हैं। ज़रा दिखाइए कहाँ है। यहाँ है। इसका मैं फ़ोटो बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाया करेगी। लेकिन ज़रा बताइए कि ये ऑर्डर है, नोटिस जो ये काम बंद करने का जो नोटिस आपके पास पहुंचा था, तो उसको आपने देखा या नहीं देखा?
हमको ही पता नहीं है, हमको सर यही कागज मिला है काम आदेश कर। यानी कि नोटिस के बारे में आपको जानकारी नहीं है? काम बंद था। हाँ, काम बंद था। काम बंद करने की जो नोटिस है, हाँ, कोर्ट से उसके बारे में आपको पता नहीं था? हाँ, काम बंद था। काम बंद था। अभी ये जो पब्लिक यहाँ पर पहुंची उस वक्त तो काम चल रहा था पहले। ये देखिए आपके पास ये जितने देर जरा कैमरा घुमाया, मजदूर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं काम करने वाले, तो काम बंद कैसे था? अगर काम यहाँ पर बंद था तो फिर यहाँ मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? बंद था, उसके बाद आदेश हुआ है तब काम शुरू हुआ है। ये आदेश कब आया? वो देख लीजिए सर, कागज है ये 4/12 को। एक मिनट है ना, देख लीजिए। ये तो आदेश है 4/12 को, देख लीजिए। वहाँ डेट लिखा हुआ है। मेरा एक सवाल है सर से, जिस दिन के काम रुका था 24 तारीख को जो आया था कि उसके बाद में 26 तक के लिए मतलब कि इस पे था कि डेट है, उस दिन फोटोग्राफी हुआ था। फोटोग्राफी आज के दिन में ऐसा होता है कि फ़ोटो किसी चीज़ का आप खींचिएगा तो वो तारीख और डेट सब मौजूद रहता है। तो जिस दिन हम लोगों ने फ़ोटो खींचा था उस दिन काम, ठेकेदार जी से पूछना चाहते हैं, इतना काम हुआ था और ये कल काम चालू हुआ है, एक दिन में इतना काम कैसे हो सकता है? तो मतलब ये है कि रात में छुपके से या चोरी छुपके ये काम करवा रहे थे। इन्होंने परसों नोटिस गया हमारे पास में कि आप लोग आइए, बैठ के बात करना चाहते हैं, तो सीओ साहब आए नहीं। हम लोग 2 बजे तक बैठे रह गए, उठ करके आ गए और संडे को फ़ायदा उठा करके उन्होंने काम स्टार्ट करवा दिया। लेकिन मेरा ये दावा है 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई नहीं कह सकता है कि ये एक दिन में बना दिया। हिंदुस्तान इतना डेवलप नहीं हो गया कि 24 घंटे के अंदर में मकान तैयार हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये रात में जंगल है, या तो कोई आता जाता है नहीं, खेती का भी है, एक दिन डाला खेत में, अपना चले गए 1 महीने के लिए छुट्टी। अब ये खेत में होकर के ये एक दिन का तो काम है नहीं, ये काम लगा मतलब कि बंद होने के बाद में कानून का ये उल्लंघन किया गया है। जी, निगरान तो आप हैं यहाँ पर के, ज़रा बताइए, फोटोग्राफी मौजूद है तो ये एक दिन में इतना डेवलप कैसे हो गया? नहीं, पहले से 6 पिलर खड़ा था पहले हाँ, से? पहले से फोटो में तो नहीं दिख रहा है। ये पिलर जितना है ना सर, पहले से खड़ा था। नहीं, जिस दिन फोटो लिया गया तो फोटो में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, नहीं वहाँ दिख तोड़ रहा। के गिरा दिया फोटो में क्या? नहीं, तो फिर 8 पिलर पहले से ढलाई हुआ है और 2 पिलर कल और आज में ढलाई हुआ। नहीं, फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि बना हुआ था, इसमें कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि फोटो हाँ, में दिखाई दे बिल्कुल रहा है कि सब चीज ये रखा हुआ, लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं, खड़ा नहीं था वो बंद करके। हाँ, एक दिन में इतना जल्दी में हम लोगों को दिया गया, एक दिन में ये सारे खड़े हैं। आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा, आप वहाँ क्या कहना चाहेंगे? एक ही दिन में ये सारा बना हुआ पिलर सड़ा खड़ा था ना? हम नहीं, फोटोग्राफी फोटो में क्या दिख रहा है? फोटो में पिलर सड़ा खड़ा था, 8 पहले ढलाई हो चुका था। फोटोग्राफी तो वक्त है ना, इसकी जांच होनी चाहिए। फोटो को भी हम गलत है तो सारे को फांसी पे दे देना चाहिए हमको। जो फोटो में दिखा रहा है कि वहाँ पर ये पिलर खड़ा नहीं है, ये सब इधर अभी बिछा हुआ था उस वक्त, तो 24 घंटे के अंदर इतना डेवलप कैसे हुआ? ये क्लियर आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, मेरा सभी पिलर खड़ा था, उसमें 8 ढलाई हो चुका था उसका कॉलम। कभी कदार ऐसा 2 अच्छा, जरा ये- और आज में ये किस दिन से आप ये खड़ा करना शुरू किए? उसका डेट देखना पड़ेगा सर, डेट देखना पड़ेगा। फोटो कॉपी है, कहीं पे लिख के रखते हैं? नहीं उसका वो फोटो करते हैं ना, फोटो करते हैं ना इसका, तो फोटो डेट देख के वो बता। NH के सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, NH के जस्ट बगल में थाना का काम चल रहा है और थाना का काम लगभग तकरीबन 1 साल से चल रहा है। अगरचे मैं गलत हूँ तो जाके पूछिएगा। और अभी वो तब कुर्सी तक ही पहुँचा है काम 1 साल से। और इनका जो है ना 15 दिन में जो है ना, कितना पिलर बताया सर? 34 पिलर बन गए। अब सोच सकते हैं, अभी हम लोग मस्जिद की तामील कर रहे थे, 2 महीना में ऊपर का छत से ऊपर बना और ये इतने देर में देख लीजिए आप, सारा पिलर ही खड़ा हो गया इनका। तो इसमें तो कुछ ना कुछ लोचा है कि नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। आपने अब तक तो आवाम का मसला सुना कि आवाम इस मैटर में क्या कहना चाहती है, लेकिन अब आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई और सीओ साहब से ख़ास तौर से क्या कुछ गुफ्तगू हुई। उस चीज़ को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।